हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें एक्सरसाइज 1.4 का जितना भी क्वेश्चन है उन सभी को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो बाबू, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि नीचे दी गई पढ़मय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। यानी हमें बोल रहा है कि आप भाग मत करो, बिना भाग किए हुए इसका दशमलव प्रसार बताइए क्या चीज़, कि शांत होगा कि अशांत। तो आपको यहाँ पे इस सभी क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले दो चीज़ याद रखना है कि दशमलव प्रसार जो है दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। ठीक है, पहला क्या होता है? शांत दशमलव, और दूसरा होता है अशांत दशमलव। अब शांत और अशांत को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बातों पर ध्यान देना है कि जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो है इसके हर का, किसका? तो हर का, याद रखिएगा कि हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। यानी जब हम नीचे वाले, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो हमें क्या करना है? हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर सिर्फ 2 गुने कुछ भी आ रहा है, या मान लीजिए सीधे आ रहा है 2⁻5, तो समझ लेंगे इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। इसके अलावा हो सकता है हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें सिर्फ 5 × 5 आए, यानी मान लीजिए 5/3 आ गया, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। या ऐसा नहीं तो ये भी हो सकता है कि इसमें 2 × 2 × 2 गुने जो है 5 × 5 × 5 आ जाए, तो भी हमें समझना है कि ये सब का जो है ना दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 या 5 आ जाए तो समझ लेना इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या आता है, मतलब 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन बगल से 3 भी बैठा हुआ है, तो इसका मतलब सीधा समझ लेंगे हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो इसका अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, 2 या 5 के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए हमें, या तो सिर्फ 2 चाहिए, या तो सिर्फ 5 चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी संख्या आता है तो आपको सीधा समझना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? तो अशांत होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को हल करने की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, और दूसरा चीज़, एक चीज़ और आपको याद रखना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें देख लेना है क्या यह क्वेश्चन कटने वाला है। कटने वाला अगर होगा तो सबसे पहले जिस टेबल से कटेगा उसे काट देंगे, उसके बाद उसे डिसाइड करेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे पहला अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए, पहला में क्या है? 17/8। 17/8 में आप देख रहे हो ये किसी टेबल से नहीं कटेगा, तो या इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि सिर्फ हर हर यहाँ पे मेरे लिए 8 है, और 8 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो क्या आ रहा है? 2 × 2 आ रहा है, यानी यहाँ पे सिर्फ 2 पर पावर के रूप में आ रहा है, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा में भी 3/8 है, ये भी कटने वाला नहीं है। जब कटने वाला नहीं है तो इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार ऐसे ही होगा, 2 × 2, और इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड आपको 7 × 7 कितना आएगा? 7 आएगा। और यहाँ पे जब 2 और 5 हमने आपको पहले बता दिया, या तो हमें शांत होने के लिए 2 चाहिए और 5 चाहिए, तो यहाँ 2 आ रहा था तो इसके लिए शांत, यहाँ भी 2 आ रहा था तो इसके लिए शांत। अब यहाँ पे 7 आ रहा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? सीधा अशांत। तीसरा है कि 125 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो ये 5 × 5 × 5 आएगा। ठीक है, यानी सिर्फ 5 आ रहा है, तो जब 5 सिर्फ आएगा तो याद रखना है इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। उसके बाद फिर 27/8 है, ये देखो कटने वाला नहीं है ना, तो नहीं कटने वाला है तो सिर्फ हर का अभाज्य गुणनखंड करिए। चलिए, तो हम लोग जो है आगे इसका 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 27/8, सबसे पहले हम आपको बताए थे कि काटने वाला देखना है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कट नहीं सकता है, तो हर का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो ये आएगा 2 × 2 × 2, यानी 3 को क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो आप इससे समझ सकते हो कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत होगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि 2 आए और 5 आए तो शांत होगा, नहीं तो इसके अलावा सारा क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके पास है 8/80। ठीक है, तो सबसे पहले
आपको यहाँ 80 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अगर आप 80 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा, देखिए हम आपके सामने में कर रहे हैं 80, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 40 आएगा, फिर 2 से करिएगा तो 20 आएगा, फिर 2 से करिएगा तो क्या आएगा 10 आएगा, फिर 2 से करिएगा तो क्या आएगा 5 आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और क्या आया है 5 आया है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि 2 और 5 आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार। आप इसको लिख सकते हो सीधा क्या चीज़, ये शांत हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ 455 है। अगर 455 में देखा जाए तो सबसे पहले 5 से लगेगा, 5 नवा 45, 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पे 13 सत्ते 91, यानी यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर ये 5 गुने क्या आ रहा है 13 गुने 7। तो हमने आपको पहले बता दिया 2 और 5 के अलावा कुछ भी आए तो यहाँ पे तो 2 तो पता ही नहीं है, बट 5 है, लेकिन यहाँ 13 और 7 है, तो इसके लिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा बनाने से पहले थोड़ा सा रुकना है और इसको चेक करना है। अगर आप अभी इसका करोगे तो भी, बाद में करोगे तो भी, देखो सबसे पहले हमें ये कटने वाला है तो काट देते हैं। काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 दूना 6 और 3 पचे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास आया है 2/5 और हर में क्या है 5 है। तो जब 5 है तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। अगर हम ऐसे ही कर देते, सिर्फ देखिए 15 का अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 3 और 5 आता, तो इसका मतलब ये क्या होता अशांत होता। लेकिन जब काट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है शांत आ रहा है। तो आपको एग्जाम हॉल में इसी तरह का क्वेश्चन दिखेगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि बच्चे जल्दी जल्दी के चक्कर में जो है ना क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 15 को काट कूट के आराम से, या 15 का कर देंगे 3 गुने 5, पता चलेगा यहाँ पे 3 और 5 आ रहा है, तो हमको चाहिए 2 और 5, यहाँ 3 5 आ रहा है, तो इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। लेकिन ये है असल में क्या चीज़ शांत है। उसी प्रकार यहाँ पे देखना है, इसको देखिए काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 दहें 50। यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो क्या आएगा 2 गुने 5। जब 2 गुने 5 आया तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए 2 पर पावर 2 है, 7 पर पावर 5 है और 5 पर पावर 7 है। सारा चीज़ तो सही है, लेकिन यहाँ पे 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 7 देने के बाद यहाँ पे 7 पर पावर जो 5 दिया है ना, ये क्या है गलत है। तो इस कारण से हम इसको लिख सकते हैं सीधा, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अशांत। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए 54 है, यानी 2 पर पावर 2 है, तो इसको अगर काटने चाहें तो काट सकते हैं। हम 2 पर पावर 2 को जो है ना 2 गुने 2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं 2 गुने 2, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो जब ये हो गया तो उसके बाद देखिए यहाँ पे 27 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा, तो 27 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या आएगा 3 नमा 27, 3 3, यानी 3 पर पावर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिलहाल 243 पर। तो इसमें देखिए सबसे पहले कितना से लगेगा, तो इसमें सबसे पहले लगेगा 7 से सत्या 21 और सत्या 21 और 3 33 नहीं लगेगा, 11 से लग जाएगा, 11 दूना 22, 23 24 25, 23 24 2 23 नहीं लगेगा। इसमें आप देखो कितना से लगेगा 23 है ना, 24 243, 243 किसी का होता है क्या चीज़ वर्गमूल, तो इसमें देखो 11 से तो नहीं लगेगा, 7 से सत्या 21 22 23 33 आ रहा है ना, 3 से तो लग रहा है, 3 से लगेगा। ठीक है, इसमें अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं 243। ठीक है, 243 में 3 से लगाएंगे 3 अठे 24, 3 एकम 3, यहाँ पे 3 3 27 बार में आ जाएगा, फिर 3 से ये 9 बार में आएगा, फिर ये 3 में 3 बार में आएगा। तो आप देख सकते हो कि इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर सिर्फ हमें क्या आ रहा है 3 और 3 आ रहा है, तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हमेशा याद रखना है कि कटने वाला अगर हो तो पहले काट देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जितना भी क्वेश्चन था उन सभी को सॉल्व किया। फिलहाल चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं उनके दशमलव प्रसार को लिखें। यानी दशमलव प्रसार अगर शांत है तो उसके दशमलव प्रसार को हमें क्या करना है लिखना है। जैसे अगर हम बात करें पहला है 8/17, तो देखो शांत होने के लिए आपको पता है कि पहले 2 होना चाहिए। अगर 2 है तो इसका मतलब क्या है शांत है, और जब शांत हो जाएगा तब हम समझ सकते हैं कि उससे अगर नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले संख्या में भाग देंगे ना तो वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो जब पूरा पूरा कट जाएगा तो इसका मतलब समझ लेंगे हम लोग इसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है। जैसे अगर हम बात करें पहले 8/17 है, तो 8 से हमें 17 में भाग देना है, तो देखिए 8 दूना क्या लग जाएगा 16 लग जाएगा, 1 उतरेगा, यहाँ पे दशमलव देंगे तो क्या हो जाएगा 0 होगा। 8 एकम 8 लगाइएगा तो यहाँ पे 2 उतरेगा, फिर यहाँ पे देखिए 0 दे सकते हैं क्योंकि यहाँ दशमलव है, तो यहाँ पे 8 लगा देंगे। फिर 8 का टेबल में खोजेंगे तो
8 दूना क्या लग जाएगा 16 लग जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे तो 2 चौ 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दशमलव देकर यहाँ 0 दे देंगे, और उसके बाद 8 से लगाएंगे तो 8 पचे 40। ठीक है, तो इस प्रकार से भाग देकर हम लोग जो है ये समझ सकते हैं क्या चीज़, तो ये इसका दशमलव प्रसार पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब ये आपको पता है कि पहले नीचे में 8 है, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 आएगा, यानी 2 पर पावर 3 आएगा। तो जब 2 और 5 आएगा तो क्या होगा शांत होगा, नहीं तो इसके अलावा अशांत होगा। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भाग दिए तो मेरा इसका दशमलव प्रसार कितना आया, तो 2.125 क्या हो जाएगा मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ भाग देना है। ठीक है, 8 से भाग देना है 3 में। यहाँ देखिए पहले पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 उतरेगा, और यहाँ पे अतिरिक्त क्या लगाएंगे 24 लगाएंगे, फिर 6 उतरेगा, फिर यहाँ पे 0 उतारेंगे तो 8 सत्ते 56 लगा देंगे, यहाँ पे 4 उतरेगा, फिर दशमलव दीजिएगा तो यहाँ पे 0 होगा, 8 पचे क्या लग जाएगा 40 लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका समझ सकते हैं कि इसका 0.375 इसका दशमलव प्रसार आएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर जो है देखते हैं 3 नंबर में देखिए बोल रहा है कि 169/200 इसका जो है ना हमें क्या करना है इसको दशमलव रूप में लाना है। तो आपको पता है कि नीचे में 200 है, तो इसमें जो है इसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा 2 और 5 आएगा। तो जब 2 और 5 आएगा तो हमें ये नहीं बताना है, हमें बताना है कि इसको भाग देकर कितना आएगा। तो हम अगर बताएं आपको सिंपल सी भाग, तो देखिए सबसे पहले अगर हम 2 से भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16 लगेगा, उसके बाद 2 चौक 8 लगेगा, उसके बाद दशमलव पड़ेगा, 2 पचे क्या लग जाएगा 10 लग जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो कि नीचे में कितना 0 है 2 0 है, तो इसलिए इसको जो है ना पीछे से 2 अंक छोड़कर आप दशमलव बैठा दो, यही इसका जो है ना मान हो जाएगा। यानी आपको आंसर में लिखना है तो आप लिख सकते हो 0.845। इस प्रकार से ये मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इस प्रकार से इसमें भाग दे सकते हो, तो भी आपको आंसर जो है ना इतना ही आएगा। समझ रहे हो, तो हम लोग जो है शॉर्टकट तरीका जानते हैं कि नीचे 2 0 है तो ऊपर से 2 अंक छोड़कर दशमलव बैठा देंगे तो वो क्या हो जाएगा वो भाग पड़ जाएगा। आप चाहो तो भाग देकर देखो तो भी इतना ही मान आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बोल रहा है कि 13/125, आपको पता है कि 125 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो आपके पास कितना आएगा 5 से आएगा। ठीक है, 5 पर पावर 3 आएगा, तो 5 पर पावर 3 आएगा, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है। जब शांत है तब हमें बोल रहा है कि इसमें से क्या करना है भाग देना है। तो भाग देने के लिए आपको क्या करना है, आप चाहो तो इस तरह से भाग दे सकते हो 125 और 13 यहाँ पे भाग दीजिएगा। जब भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पे क्या देंगे 0 देंगे, उसके बाद यहाँ पे लगेगा एक बार में 125, फिर ऊपर से उतरेगा 5, यह कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 0 देने के बाद आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, उसके बाद ये लिख सकते हो। तो इसके बाद देखो जब यहाँ पे 2 0 उतारे हैं तो इसके लिए हमें 1 0 यहाँ पे देना पड़ेगा। अब देखिए इसमें कितना लग जाएगा 25 का 125 का में 500 कितना बार में आएगा, तो या तो 105 25 का 500 लगाइए, नहीं तो इससे कम लगा दीजिए। ठीक है, तो इससे कम लगाने के लिए अगर आप जाइएगा 125 और क्या है कहाँ गया, हाँ 125 200 2 अट्ठे 0 4 5 के 20। हाँ ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे 125 में अगर आप 4 से गुना करिएगा तो 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, 4 दूना 8, 2 10 के 0 बाकी 1, 2 दून 4 एकम 4 1 5। देखिए कितना बार में आ गया, तो 4 बार में पूरा पूरी आ गया है। तो ये इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा मेरे पास, तो इसका दशमलव प्रसार आएगा 0.104। इस प्रकार से ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है अगर शांत है तो इसका करिए दशमलव प्रसार लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोल रहा है कि 27 बटा कितना 8 है। 27 बटा 8 में आप देख सकते हो कि 8 का करेंगे 2 गुने 2 आएगा, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होगा तो कितना होगा ये बताना है हमें। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अतिरिक्त 24, यहाँ देखिए ऐसे भाग दे सकते हो आप इस तरह से, अतिरिक्त 24 इधर से उतरेगा 3, फिर यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ 0 उतरेगा, तो आप फिर लगा सकते हो अतिरिक्त 24 ही लगेगा, ऊपर से उतरेगा 6, यहाँ 0 दे रहा है तो यहाँ 0 उतार सकते हैं, तब लग जाएगा 8 सत्ते 56। ये 6 उतरेगा, फिर 0 उतरेगा, 8 सत्ते 56, फिर 4 उतरेगा, फिर 0 उतरेगा, 8 पचे 40। यानी इसका दशमलव प्रसार अगर लिखेंगे तो 3.3775 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मेरा आंसर हो गया। फिर यहाँ पे 7 बटे किसका 80 का लिखना है, तो इसमें भी आपको पता है 40 20 5 यानी 2 या 5 आएगा, तो इसमें भाग देना है। तो भाग देने के लिए पहले हम लोग जो है ना 8 से 7 में भाग दे लेते हैं। तो 8 से 7 में भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, यहाँ 0 उतारेंगे तो यहाँ लगाएंगे 8 8 64, कितना लगेगा 8 8 64, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ कट जाएगा। उसके बाद यहाँ दशमलव देने हैं तो यहाँ पे 0 उतार सकते हैं, तो फिर लगाएंगे 8 सत्ते 56,
फिर ऊपर से क्या उतरेगा 6 उतरेगा, फिर 0 उतरेंगे तो फिर लगाएंगे 8 सत्ते सॉरी ऊपर से उतरेगा कितना 4 उतरेगा, तो 4 उतरेगा फिर यहाँ 0 दशमलव देने हैं तो यहाँ 0 उतार सकते हैं, फिर लगेगा कितना 8 पचे 40। अब देखो दशमलव यहाँ आया है लेकिन हमें बोल रहा है 80 से भाग देना, तो इसको जो है ना एक अंक छोड़कर दशमलव बैठा देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.0875। यही मेरा इसका क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है 45/64, तो इसका अगर दशमलव प्रसार निकालिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 455 से इसमें भाग देना है। ठीक है, 455 से इसमें क्या करना है, भाग देना है। तो 455 से आपको पता है कि इसमें भाग लगेगा नहीं, तो पहले दशमलव बैठाएंगे, यहाँ 0 उतरेगा, तो 455 यहाँ पे है 660, तो सबसे पहले एक बार में लगेगा, एक बार में लगेगा तो यहाँ पे 455, यहाँ 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ बच गया 3, 3 में से 5 नहीं जाएगा तो बस पे चल लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 13, 13 में से 5 गया तो 8 5 13, और उसके बाद यहाँ बच गया 5, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ देखिए आप भाग नहीं लगेगा, भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पे हम 0 उतार सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दशमलव हम पहले से बैठाए हुए हैं, तो जब दशमलव पहले से बैठाए हुए हैं तो आप कितना से लगेगा देख लीजिए, 4 चौक 16, 2 18, हाँ 4 से लग जाएगा। देखिए 455 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 5 चौक 20 को 0 बाकी 2, 5 चौक 20, 2 22 को 2 बाकी 2, 4 चौक 16, 2 कितना 18 हो जाएगा, यानी 4 बार में लग जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 18 20, अभी देखिए घटेगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ दशमलव है तो यहाँ पे 0 उतार सकते हैं। अब देखिए इसमें से 455 नहीं लगेगा तो यहाँ पे फिर से हमें 0 उतारना पड़ेगा और एक 0 उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सिंपली 7 नंबर का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 0.14। हाँ ठीक है, यहीं तक आप छोड़ दो। ठीक है, हमको लगता है कहीं गुना में मिस्टेक हो गया है, यहीं पे मिल जाना चाहिए था। 5 चौक 20 को 0 बाकी 2, 5 चौक 20 2 22, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया कितना 3, 3 8 5 13। ठीक, यहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका 0.14 आ जाएगा, बाकी आगे डॉट डॉट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है 6/15। अब देखिए 15 से जो है 6 में भाग देना है, तो आपको पता है कि 15 से 6 में भाग कैसे देंगे, यहाँ दशमलव बैठाएंगे, यहाँ 0 उतारेंगे, 15 चौके 60, यानी इसका दशमलव प्रसार लिख सकते हैं सीधा क्या आएगा 0.4 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका कितना क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इसका 8 क्वेश्चन सॉल्व किया है। देखते हैं फिलहाल और है तो उसको देखेंगे। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो हम लोग जो है इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि 35/50 का क्या करिए, दशमलव प्रसार करिए। तो आप सबसे पहले इसको काट दोगे, 5 अगर हम काटते हैं तो ये 7 से कट 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और 5 10 50, यानी इसका दशमलव प्रसार अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। दूसरा देखिए यहाँ पे हमें बोल रहा है क्या, किसका दशमलव प्रसार शांत है उनके दशमलव प्रसार लिखें। तो सबसे पहले हमें शांत देखना है, तो शांत में देखोगे कि मेरे पास 2 भी है और मेरे पास 5 भी है, लेकिन एक एक्स्ट्रा कौन आ रहा है 7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो ये 55/4 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा, लेकिन शांत तो होगा। अब सबसे पहले ऊपर वाले को हमें तोड़ना पड़ेगा, कैसे, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है 7 गुने क्या है 7 पर पावर 2 पर पावर 4, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4/4 गुने 7 बटे 25 का पावर जो है कितना है 4 है। ठीक है, तो सॉरी 5 का पावर 4 है, तो इसका मतलब हुआ कि 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 कितना बार है 4 बार है, 25 25 25 25 125, 125 को 5 से गुना करिएगा तो शायद 125 आएगा। 25 का 5 बाकी 2, 5 गुना 10, 2 बार 2 बाकी 1, 625। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 625, यानी 28/625 दिख रहा है ना, हाँ 28/625। अगर हम 28 से नहीं 625 से अगर हम 28 में भाग देंगे तो भाग देते समय हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे अभी लगेगा नहीं लगेगा, तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे क्या देंगे दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। और जब 0 बढ़ेगा तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे अभी भी नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ 280 ही आया है, यहाँ पे 680 ही है, तो यहाँ पे फिर 0 देंगे तो यहाँ पे एक 0 उतार सकते हैं। अभी आ गया कितना 2800 आ गया, तो 6 चौक 24 6 पचे 30, यानी मेरे ख्याल से 4 बार में लग जाएगा। कितना बार में लगेगा 4 बार में, तो 5 चौक 20 को 0 बाकी 2, 4 दूना 8 और 2 10 को 0 बाकी 1 और 6 6 चौक 24 और कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 और 0 यहाँ पे 3 और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब भाग नहीं लगा तो यहाँ पे 0 उतार सकते हैं, और आप देखिए आप 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, 6 पचे 25 का 5 बाकी 2 और मेरे ख्याल से बढ़ जाएगा ये। ठीक है, 625 600 नहीं है ना, ये 4 बार में ही लगेगा। 4 बार में फिर से लग जाएगा कितना 2500। अब यहाँ पे 0 0 10 में से 5 गया तो 5, ये घट के कितना बचेगा कट जाएगा 500, तो यहाँ पे आएगा कितना 5। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 625 और यहाँ पे 5 पुराना है,
तो 6 5 30, 6 चौक 24, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 8 बार में गुना करिए तो 0, 8 5 40, 0 बाकी 4, 8 दूना 16, 16 4 20 को 0 बाकी 2, 8 छक 48 2 50, यानी ये 8 बार में जो है पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसका अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं कि 0.0448, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर इसका देखिए 12 बोल रहा है कि 29/243, 29/243 जो है ये देखो पावर 3 में आएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें 3 से भाग लगेगा, तो आपको पता है कि जब 3 आया तो सीधा क्या लिख सकते हैं, इसका अशांत दशमलव होगा, यानी इसका हमें दशमलव प्रसार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अशांत दशमलव, या शांत नहीं है, आपको जो मर्जी है लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए, तो हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याएं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करें कि यह परमेय संख्या है या नहीं। मतलब इसे सिर्फ हमें पहचान कर छोड़ देना है कि परमेय संख्या है या नहीं। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान देना है कि परमेय संख्या होने के लिए आपको पता होगा कि आगे जाके वो जो है ना कट जाना चाहिए। ठीक है, पूरी पूरी कट जाएगा तभी जाके वो परमेय संख्या कहलाएगा। अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, अपरमेय संख्या कहलाएगा। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि दशमलव के बाद अगर अंक रिपीट ना हो, ठीक है, दशमलव के बाद अंक अगर रिपीट ना हो तो वो क्या कहलाएगा, परमेय संख्या कहलाएगा। अगर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या होगा। अगर हम पहली क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बोल रहा है 7.2354, यानी ये यहाँ से बाद जो है ना संख्या, मेरे ख्याल से ये पूरा पूरा क्या हो गया था, कट गया था। इस कारण से यहाँ पे लिखा है 7.34। तो इसका मतलब हम इसका आंसर में लिख सकते हैं ये कौन सी संख्या है, परमेय संख्या है। अगर इसी का दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ 5.434, अब इसके देखिए ऊपर में जो है ना रेकरिंग लगा हुआ है, इसको रेकरिंग भी बोलते हैं, इसको बार भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेकरिंग जो लगा हुआ है, इस रेकरिंग का मतलब होता है कि आगे फिर से जो है ना 434 और फिर से 434 आएगा। तो इस कारण से ये आप समझ सकते हो कि ये पूरा पूरा कटा नहीं है। जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो आप इसको समझ सकते हो, सीधे लिख सकते हैं ये क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब यहाँ देखिए ये अपरमेय संख्या हो गया। फिर देखिए यहाँ पे एक बात जो है ना, इसमें कोई रेकरिंग नहीं है, कोई भी आगे पॉइंट नहीं है, तो ये हो जाएगा कौन सी संख्या, परमेय संख्या हो जाएगा। फिर देखिए इस पे रेकरिंग लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये देखिए ये आगे अंक रिपीट है और ये डैश डैश देकर आगे बढ़ा रहा है। इसका मतलब जो आगे बढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये फिर भी क्या है, ये भी अपरमेय संख्या है। आगे देखिए 6 नंबर में अगर बात करिएगा तो इसके बाद ये ख़त्म हो गया। ख़त्म जब हो गया तो हम पहले बता दिए आपको क्या हो जाएगा, ये परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 नंबर में बोल रहा है ये जो है ना आगे जाके रिपीट कर रहा है, और रिपीट करते करते ये आगे और रिपीट करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहले था 3 1 फिर 3 3 1 फिर 3 3 3 1 फिर 3 3 3 3, इस तरह से रिपीट कर रहा था। जब रिपीट करता रहे तो समझ लेंगे ये क्या है, अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर इसका 8 का, तो 8 में भी वही बात है। क्या चीज़, तो ये भी संख्या जो है ना रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। यहाँ भी रिपीट कर रहा है तो ये भी हो जाएगा कौन सी, अपरिमेय संख्या। ये देखिए इसमें भी यहाँ पे बात जो है ये पूरा पूरा जो है क्या है, रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। यानी जो रिपीट नहीं करे, मतलब रिपीट नहीं करे और उसके बाद वो जो है ना आगे जाके उसमें डैश का चिन्ह नहीं रहे तो सारा कहलाएगा परमेय। अगर डैश का चिन्ह आ गया तो समझ लीजिए पहले बात ये हो जाएगा अपरमेय। इसके आगे भी संख्या है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 1.4 में जो है जितना भी क्वेश्चन था उन सभी को हमने हल कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने दीजिए। विशेष अगले क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय।